लोग, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं पासे के बारे में। पासे चैप्टर से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो हम इस वीडियो में पासे चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वो सभी टाइप करवाएंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे पासा क्या होता है, तो हमको पता है कि जैसे पासे में 6 फलक होते हैं। 6 फलक कह दो या सतह कह दो, कोई भी पासा होता है तो पासे में 6 सतहें होती है। जैसे यही मान लो तो इसमें एक सतह ये पासा तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखा जाए एक सतह ये हुई तो एक सतह ये हुई, एक इधर वाली हुई तो एक इधर वाली हुई, एक इधर वाली हुई, एक इधर वाली हुई, तो टोटल सतहें कितनी होती हैं? 6। तो पासे में 6 सतहें होती हैं। तो जब यहाँ पासे जब क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो पासे में किसी भी सतह की विपरीत सतह पूछे जाते हैं। तो हमको एक बात पता है कि जैसे ये सतह पासा हुआ, तो इस पासे में अगर ये ऊपरी वाला सतह हुई तो इसका विपरीत नीचे वाला होगा, और इसका विपरीत इधर वाला होगा, और इसका विपरीत इधर वाला होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है बकायदा कि जो पासा होता है उसमें सतहें कितनी होती हैं? 6, और उसमें किनारे कितने होते हैं? तो किनारे हमारे होते हैं 8। 8 किनारे कौन कौन से? देखो सतहें तो एक ये सतह हो गई, एक इधर नीचे वाली हो गई, देखो एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, दो इधर, एक 3 और एक इधर 4, और एक इधर 5 और एक उधर 6। तो टोटल सतहें कितनी हो गई? 6। तो अगर यहाँ ऊपर वाले सतह का विपरीत नीचे वाला होगा, इस ऊपरी वाले सतह का विपरीत नीचे वाला होगा, और इस दाई जो इस तरफ की भुजा है इसके विपरीत ये वाली होगी, और इस सतह के विपरीत ये वाली होगी। तो टोटल सतहें कितनी हो गई हमारी? 6। अब यहाँ बताएं किनारे कितने होते हैं? तो 8। 8 किनारे कौन कौन से हमें? देखो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया 2, एक यहाँ ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 4। ये 4, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, और यहाँ एक 5 किनारा, और ये हमारा हो गया 6, 7 और 8। तो इसमें किनारे कितने होते हैं? 7। तो ये बात पता चल गई कि इसमें सतहें 7 सतहें होती हैं 6, और किनारे हमारे कितने होते हैं? 8 किनारे होते हैं। तो हर एक सतह का विपरीत पूछा तो विपरीत पता ही चल जाएगा। तो जैसे इनसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जो पासे होते हैं हमारे, तो पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है साधारण पासा, और एक होता है मानक पासा। एक साधारण पासा हो, एक मानक पासा हो। तो साधारण पासा किसे कहते हैं? वह पासा जिनके ऊपरी किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है उसे साधारण पासा कहते हैं। मतलब जब हम किसी पासे को देखते हैं तो एक बार में केवल हम 3 ही सतह को देख सकते हैं, और अगर उन 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 है तो उसे साधारण पासा कहते हैं, और अगर 2 सतहों का योग 7 नहीं है तो उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासे को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डैश कहते हैं, और साधारण पासा को सिंपल डैश कहते हैं। मतलब जब कोई पासा जैसे ये हुआ, देखो लिखा वह पासा जिनके ऊपरी किन्हीं 2 सतहों या फलकों का योग 7 होता है साधारण पासा कहलाता है। जैसे ये पासा दिया है तो हम देखें कि इसमें एक 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो जब हम 3 और 4 को जोड़े तो कितना हो रहा है? 7। अर्थात ये कैसा पासा हो गया? साधारण। क्योंकि हमको पता है, परिभाषा जानते हैं कि मानक साधारण पासा वही पासा होता है जिनके किन्हीं ऊपरी 2 सतहों का योग 7 होता है। तो ये 7 हो गया, ये हमारा साधारण पासा हो गया। और एक बात हमेशा ये भी ध्यान रखना कि किसी भी पासे में केवल हम एक साथ 3 ही सतहों को देख सकते हैं, 3 ही सतहों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक सतह, 2 सतह और 3 सतह। इसके बाद देखो मानक पासा बताएं, वह पासा जिसके ऊपरी फलकों पर किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे ये पासा हुआ, अब चाहे 5 4 कितना हो गया? 9, 5 और 1 कितना हुआ? 6, और 1 और 4 कितना हुआ? 5। तो ये भी ये इनमें किसी का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए मानक पासा हुआ। क्योंकि अगर जब योग 7 नहीं होता तो वो मानक पासा होता है। कारण क्या है साधारण पासा के बारे में पढ़ना और मानक पासे? क्योंकि क्वेश्चन इसी से भी बनते हैं कि साधारण पासे से क्वेश्चन बनते हैं, मानक पासे से भी क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको ये पता चला कि साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि ये जो पासा है, तो ये पासा यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 2, और यहाँ पे लिखा है 5। तो देख रहे हैं कि जब हम 6 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 8। 6 5 को जोड़ रहे हैं कितना हो रहा है? 11। लेकिन 5 और 2 को जोड़ने कितना हो रहा है? 7।
और जैसे कि नहीं हम कहते कोई भी दो सतह ले लो, अगर उनका योग 7 हो रहा तो उसे हम साधारण पासा कहेंगे। तो ये एक हमारा कैसा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। जैसे एक पासा ये हो गया, इनमें लिखा ऊपर 3, ये लिखा है 6 और ये लिखा है 2 लिखा है, 2 लिखा है। अब देखें 6 3 9 हो रहा, 3 2 5 हो रहा, 6 2 8 हो रहा, तो इनके किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा हो गया, मानक पासा हो गया। तो इसमें जैसे हम साधारण पासे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सब इसमें हम पूछे इस ये सतह दी है तो यहाँ पूछा जाएगा 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। तो जब कभी साधारण में जैसे निकाले हैं 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 3 के जब विपरीत हमें निकालना हो तो देखो यहाँ पर जो ऊपर दिया है वो कभी विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि हमको एक बात पता है कि किसी भी पासे तथा उसके विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। जैसे पासा नहीं है लेकिन अगर ये हुआ तो इसका विपरीत यही तो होगा, तो अगर हम ये देखेंगे तो ये देख नहीं पाएंगे, मतलब किसी भी सतह तथा उसके हम विपरीत सतह को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो देखो 3 का विपरीत 4 तो हो नहीं सकता है, 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं, 3 भी नहीं हो सकता है। तो इसमें अगर 3 का विपरीत 1 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 2 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। हम 1 को भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पता नहीं 1 नीचे हो, 2 को भी नहीं, मतलब ये कंफर्म पता है या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 6 होगा, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 3 4 5 नहीं हो सकता है। तो यहाँ 3 का विपरीत क्या हो गया, 1 2 या तो 6 होगा। अभी पूछा जाए 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत भी या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। तो इस प्रकार हम किसमें निकालते हैं, साधारण पासे में विपरीत। इनमें विपरीत निकालने क्या है, तो देखो मानक पासे की एक निशानी है कि मानक पासे में किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह का योग 7 होता है, विपरीत सतह का योग 7 होता है। मानक पासे में कभी भी मानक पासे में विपरीत निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें फिक्स होता है कि मतलब जब मानक पासा होता है तो किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह पर उपस्थित अंक का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे हमसे यहाँ पूछा जाए 5 का विपरीत, तो 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 5 में हम जोड़ेंगे कितना, 2, तो यहाँ 5 का विपरीत कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पूछा जाए 4 का विपरीत, तो हम 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 4 में हम जोड़ेंगे 3, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3। अभी पूछा जाए 2 का विपरीत, तो कितना हो जाएगा 5, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। पूछा जाए 1 का विपरीत क्या होगा, तो हमको पता है 1 में कितना जोड़े 7 हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 6 जोड़ने पे कितना हो जाता है, 7। तो कोई भी मानक पासा हो उसमें यही होता है कि मानक पासे में हमेशा 5 का विपरीत कितना होगा, 2, और 2 का विपरीत कितना होगा, 5 होगा। 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत कितना होगा, 4, और 1 का विपरीत 6। तो ये किसका विपरीत निकालने के, मानक पासे में विपरीत निकालने का तरीका है। ठीक, तो अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के। जैसे ये हुआ कि जब ऐसा हो सकता है कि जब दोनों घनों पर दिखाई देने वाले अंकों में कोई समानता नहीं है, मतलब जब हम यहाँ 2 पासे वाले करवा रहे हैं, तो जैसे ये पहला टाइप हुआ, इसमें 2 पासे, जब 2 पासे दिए हों वो वाले हैं, तो हम पहले एक पासे वाले करें। तो एक पासे वाले जैसे कि ये हुआ, जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि 3 ऊपरी सतह पे है, यदि 3 ऊपरी सतह पे तो निचली सतह पर क्या आएगा, यदि 3 ऊपरी सतह पे है तो निचली सतह पर क्या आएगा, मतलब 3 ऊपरी सतह पे तो निचली पूछ रहा, अर्थात ये क्या पूछ रहा है, 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा पासा है,
ये हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो हम जानते हैं कि मानक पासे की निशानी क्या है कि ऊपरी किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो। तो इनमें देखो किसी भी दो सतहों को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम 5 1 को जोड़ेंगे तब भी कितना होगा 6, और 5 3 को जोड़ेंगे तब भी कितना होगा 8, 3 1 को जोड़ेंगे तब भी कितना होगा 8। मतलब जब एक पासे वाला क्वेश्चन दिया हो तो उसमें आप सबसे पहले ये देखो कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो हम इसमें जब चेक किए तो देखे ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, क्योंकि इनके किन्हीं ऊपरी दोनों दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो हम बता चुके हैं कि मानक पासे में किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ 3 के ऊपरी मतलब 3 ऊपरी सतह पे तो निचली सतह पूछ रहा है, अर्थात 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मानक पासे की निशानी है कि किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह का योग कितना होता है 7 होता है। तो 3 के जो विपरीत आएगा तो 3 का विपरीत हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है, जो कितना दिया है 4। इसके बाद जैसे दूसरा ये क्वेश्चन हुआ हमारा, निम्नलिखित में से 6 का निकष्ट नहीं है, कौन निकष्ट नहीं है। तो अच्छा ये बात नहीं बताएं, देखो कोई भी सतह हुआ तो सतह किसी भी सतह का विपरीत निकट नहीं होता है, बाकी सभी सतहें निकट सतहें होती हैं। जैसे ये हुआ तो इसके निकट ये होगा, इधर वाला होगा, इधर वाला होगा और इधर वाला होगा। किसी भी सतह का विपरीत निकट नहीं कहलाता है, बाकी सभी सतहें उसकी निकट कहलाती है। तो यहाँ पर 6 का निकट नहीं है पूछ रहा है, अर्थात ये पूछ रहा है कि कौन सा 6 का निकट नहीं है, अर्थात 6 का विपरीत पूछ रहा है, 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो जब यहाँ 6 का विपरीत पूछा जा रहा है तब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हम देख रहे हैं 4 3 कैसा हो रहा है 7, और जब 4 3 7 हो रहा है तो हम साधारण पासे में निशानी बता चुके हैं कि अगर किन्हीं ऊपरी दो सतहों का योग 7 है तो साधारण पासा हुआ। तो ये हमारा कैसा पासा हो गया, साधारण पासा कहलाया, साधारण पासा। और हम बताए हैं साधारण पासे में निकालने का तरीका। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे अब यहाँ 6 का विपरीत पूछा जा रहा है, 6 का विपरीत, तो साधारण पासे में होता है कि 6 का विपरीत एक नहीं होगा, वो किस में आता है, मानक में आता है। तो किसी भी सतह का ऊपरी वाले तो विपरीत तो हो नहीं सकते हैं, तो 6 का विपरीत 6 तो हो नहीं सकता है, 3 तो हो नहीं सकता है, 4 तो हो नहीं सकता है। तो 6 का विपरीत या तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, या तो हमारा 1 आ सकता है, या तो हमारा कितना आ सकता है 2 आ सकता है, या तो हमारा क्या आ सकता है 5। मतलब ऊपर जो भी अंक तुमको दिखाई ना दे वही उनके विपरीत हो सकते हैं। जैसे यहाँ 6 का विपरीत पूछ रहा है तो 6 ऊपर कौन कौन दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। और हमको पता है कि एक पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 तक की अंक लिखे होते हैं। अब इसके अलावा भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो मानक होता है, मानक में यही माना जाता है, मतलब कोई भी पासा होता है तो उसमें 1 से 6 तक की समानता अंक लिखे होते हैं। तो यहाँ पर 6 3 4 ऊपर है तो इनका विपरीत क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, तो 5, मतलब जो दिखाई ना दे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कौन सही है, ये तीसरा वाला 1 2 और 5। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन करें। यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 6 के विपरीत क्या आना चाहिए, मतलब 6 के विपरीत क्या होगा। तो हम बता दें वही चीज, देखो कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा, सब मानक पासा होगा। तो हम बता चुके हैं मानक पासे में किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह का योग कितना होता है 7। तो 6 का विपरीत है तो 6 का विपरीत कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो गया। ऑप्शन हमारा पहला सही हो गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित पासे में कौन सा 5 के विपरीत होगा। 5 2 7 हो रहा है, अर्थात ये साधारण पासा है। तो साधारण पासा है तो इसमें 5 का विपरीत हम क्या बताए हैं, ऊपरी वाले सतह विपरीत नहीं हो सकते हैं, बाकी जो सतह नहीं दिखाई देती वही विपरीत हो सकती है। अब 5 का विपरीत या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है, अर्थात इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं खा रहा है। देखो 4 हम कह सकते नहीं है, अरे पता नहीं 6 भी हो सकता है, या तो 3 भी हो सकता है। ना तो हम 3 को कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा, ना तो हम 4 को कह सकते हैं कि 4 हो सकता है, ना तो 6 हो सकता है। इसमें से कोई भी हो सकता है, ये बात हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यही होगा।
तो ऑप्शन तो 4 भी है 6 भी है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि हम 4 कह सकते तो 6 भी आ सकता है, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे हुए एक पासे वाले क्वेश्चन, जब हमारे एक पासे दिए हों और उसमें उसका विपरीत पूछा जाए। अब हम करेंगे दो पासे वाले क्वेश्चन। तो दो पासे वाले क्वेश्चन में देखो हम यहाँ देखो हम टाइप में विभाजन कर दिए हैं इनका। टाइप में विभाजन इसलिए कर दिए क्योंकि समझने में आसानी हो जाएगी। देखो जैसे दो पासा कोई दिया हो तो दोनों घनों पर दिखाई देने वाले अंकों में कोई समानता नहीं हो। मतलब जब दो पासे दिए हों और उसमें किसी, जैसे दो पासे दिए हैं हमारे और उसमें कोई भी अंक के ना तो इधर और ना इधर अंक कोई समान ना हो। तो अब जैसे यहाँ पर किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, जैसे हमसे 5 का विपरीत पूछा जाए, तो 5 का विपरीत, तो इसमें 5 का विपरीत पूछा जा रहा है जब दोनों घनों पर कोई समानता नहीं, मतलब कोई अंक समान ना हो। तो जैसे इसमें हम 5 का विपरीत पूछ रहे हैं, तो 5 का विपरीत जो होगा, दूसरी सतह जो दूसरा घन है उस पर जो भी ऊपरी सतह दी गई है उनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे 5 का विपरीत 3 भी हो सकता है, या तो 4 भी हो सकता है, या तो कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3, 4 या तो 2 हो सकता है। जैसे 6 का भी, चाहे वो 6 का भी पूछे, 6 का विपरीत भी या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 2। देखो यहाँ क्या बताए हैं कि जब दोनों घनों पर दिखाई देने वाले अंकों में कोई समानता ना हो, अर्थात दोनों घनों पर जो भी अंक लिखे हो उसमें कोई भी कॉमन अंक ना हो। तो जैसे इधर वाले कोई भी पासे के सतह पूछ ले उसका विपरीत, जैसे हम 5 का विपरीत पूछ रहे हैं, तो दूसरी जो दूसरा घन दिया उस पर जो भी अंक लिखे वही उसके विपरीत हो सकते हैं। 3, 4 या तो 2 हो सकते हैं। और अगर इधर वाले पासे का कोई पूछ रहा है, जैसे 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 का विपरीत इधर वाले अंक हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। मतलब जब इधर वाले अंक का विपरीत पूछे तो इधर वाले में से जो भी अंक लिखो उसमें से कोई हो सकता है, और जब इधर वाले किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो इस घन पे जो अंक लिखे उसमें से कोई भी हो सकता है। ये कब है, जब पासे में कोई समानता ना हो। इसके बाद इसका दूसरा टाइप क्या होता है, अभी से हम क्वेश्चन में करेंगे। यदि दोनों घनों में उल्लिखित 2 अंक समान हो, अर्थात जब 2 घन दिए हो उसमें 2 घनों में 2 अंक समान हो। 2 घन दिए हो हमारे और दोनों घनों में जो अंक इधर 2 अंक ऐसे कॉमन हो, जो 2 अंक इधर हो वही 2 अंक इधर हो, 2 अंक कॉमन हो, अर्थात 2 सतहों पर उपस्थित अंक एक समान हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं इस पासे पर भी 2 है, यहाँ भी कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ भी कितना है, 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अर्थात 2, 4 कॉमन है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जब हमसे पूछा जाएगा तो 6 जो बचा वाला अंक है, तो दूसरा जो इधर भिन्न वाला अंक है यही इसका क्या हो जाता है, विपरीत। मतलब अगर यहाँ पर जो भी अंक इधर असमान था और इसमें ये असमान था, तो यहाँ 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5, और 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। जब किसी भी पासे में 2 अंक समान हो तो जो बचा वाला अंक होगा और उधर जो बचा वाला अंक होगा वही उसका क्या हो जाता है, एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ये कब है, जब दोनों पासे पर 2 अंक समान हो। ये कब है, ये तीसरा टाइप हमारा हुआ। यदि दोनों घनों पर एक अंक समान हो, यदि दोनों घनों पर एक अंक समान हो, मतलब जो 2 घन दिए हो उसमें कोई एक अंक समान हो, अर्थात एक जैसा। तो देख रहे हैं हम यहाँ 2 है और यहाँ भी हमारा कितना है, 2 है, यहाँ भी कितना है, 4, और यहाँ भी कितना है, 4, अर्थात ये तो इसमें 2 अंक समान है, इसमें कितने अंक समान है, 2 अंक समान है। हम क्या बताए हैं, यदि दोनों घनों पर एक अंक समान हो, एक अंक समान हो, तो ये तो हो सकता है इनमें तो 2-2 अंक समान है। ये तो पहले वाला टाइप का क्वेश्चन बन गया। जैसे इस प्रकार का हो सकता है, जैसे लिखा है 3, 5 और 6, यहाँ लिखा है 3, 4 और 1, 4 और 1। अब ये देखो इसमें देख रहे हैं हम कि इसमें केवल कॉमन कितना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें केवल एक ही सतह कॉमन है, अर्थात एक अंक समान है। तो जब इनमें देखना हो विपरीत तो पहले पासे को अंक उठाओ 3 से, जहां जिस जो कॉमन हो, घड़ी की दिशा में घुमाओ इसे, 3, 6, 5, 3, 6 और 5। इसके बाद दूसरे वाले में जो हमारा कॉमन था उसे उठा लो, यहाँ
तीन तीन तो कॉमन था ना, इसका भी 3 उठाए और घड़ी की दिशा में घुमा दिए, 3 फिर 4, घड़ी इसी प्रकार तो घूमती है, 3 4 फिर 1, 3 4 फिर 1, तो यही इसका सामने सामने वाला क्या हो जाता है, विपरीत। अर्थात यहाँ पर 6 का विपरीत हमारा कितना हो गया, 5, या 5 का विपरीत कितना हो गया, 6। अरे 6 का विपरीत, यहाँ पर जो सामने होते वही विपरीत होते हैं। 6 का विपरीत हमारा कितना हो गया, 4, 6 का विपरीत 4 हो गया। 5 का विपरीत हमारा कितना हो गया, 1, 5 का विपरीत 1। अब यहाँ रही बात 3 का विपरीत 3, तो 3 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, तो हमको पता है बचा क्या चीज है, 2 ही तो बचा, चूंकि हमको पता है एक पासे पर, जो एक पासे पर होता है 1 से 6 ही तक अंक लिखे होते हैं। 6 का विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया, तो 3 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता है, तो बचा वाला अंक कितना बचा है, 2, तो 3 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा। ये कब है, जब दोनों घनों पर एक अंक समान हो, एक अंक समान हो, एक जैसा हो। इसके बाद ये चौथा तरीका है, चौथा टाइप ये है कि जब 3 घन दिए हो, जब 3 घन दिए हो तो वो वही जो 3 टाइप होते हैं, बस उसी से ये टाइप बना है कि जब 3 घन दिए हो और किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए। यदि प्रश्न में दिया, यदि प्रश्न में 3 घन दिए हो तो हमें सर्वप्रथम उन घनों पर ध्यान देना चाहिए जिस पर दिखाई दे रहा, जिस पर अंक दिखाई दे रहे हो और उसमें वही प्रश्न पूछा गया हो। कि यदि प्रश्न में 3 घन दिए गए हो तो सर्वप्रथम उन घनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसका विपरीत पूछा जाए, जिसका विपरीत पूछा जाए। मतलब हम उस घन पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिस अंक का विपरीत पूछा जाता है, जिस अंक का विपरीत पूछा जा रहा है। मतलब हम जब 3 घन दिए हो तो उस घन पर ध्यान देंगे, मतलब उस घन पर ध्यान देंगे जिसका विपरीत पूछा जाता है, वो अंक जिस घन पर हो उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 का विपरीत, तो हम देखेंगे 4 किसमें आता है, 4 देखो इसमें भी आता है, 4 इसमें भी आता है, तो हम देखेंगे लो इन दोनों घनों को देख ले, फिर हम वही 2 घन वाला देखेंगे तरीका, हम 2 घनों को ले लेंगे, 2 घन को लेकर ही सॉल्व किया जाएगा। जैसे 2 घन ले लिए, अब हम जानते हैं कि देखो यहाँ 4 का भी पूछा जा रहा था, अब हम ये 2 घन ले लिए, अब इनमें देखे क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्योंकि हम वो पहले वाला नियम लगाएंगे जो 2 घन वाला लगाते हैं, तो हम देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन है, तो 2 को घड़ी की दिशा में घुमा दो, 2 हुआ, 6 हुआ और 4, इसके बाद 2 1 3, 2 और 1 3, तो यहाँ 4 का विपरीत हमारा कितना हो गया, 3, 6 का विपरीत कितना हो गया, 1, अर्थात यहाँ 4 का पूछा जा रहा तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो केवल इतने ही टाइप के यहाँ क्वेश्चन बन पाएंगे, इसके अलावा नहीं बन पाएंगे। तो आओ हम क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे कि अभी हमारे क्वेश्चन है यहां से, एक ही पासे के 2 भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें 6 फलक 1 से 6 तक अंक संख्यांकित हैं। मतलब इसमें 6 फलक दिए हैं जिस पर 1 से 6 तक अंक लिखे गए हैं। तो यदि 5 6 पर टिका हो तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि ऊपर 6 टिका है या नीचे 6 टिका तो ऊपर कौन सा आएगा, अर्थात यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत। तो हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये देखें कि इसमें कितने अंक कॉमन है, तो यहाँ कॉमन तो एक ही अंक है, और हम बता चुके हैं जब एक अंक कॉमन हो तो उसको उस अंक को उठा लो, उसके जो भी अंक हो उसे घड़ी की दिशा में लिख दो। जब एक अंक कॉमन हम बता ही चुके हैं जैसे पहले टाइम में, तो यहाँ पर जब यहाँ एक अंक 6 कॉमन है तो यहाँ लिखते हैं 6 3 और 5, घड़ी की दिशा में सारे अंक को लिख दिए। यहाँ कितना लिख दिए 6 2 और 4, 6 2 और 4, तो हमको पता है सामने सामने वाला विपरीत होता है, 6 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 4। अगर इस प्रकार लिखने में नहीं अच्छा लगता तो इस प्रकार लिख दो भैया, इनका उठाओ 6 3 5, 6 3 और 5, घड़ी दिशा में घुमाना 6 3 और 5, इनमें कौन सा 6 ही तो कॉमन था ना, तो यहाँ भी 6 उठा लो, 6 2 और 4, सामने सामने विपरीत होता है। देखो 3 का विपरीत कितना हो गया 2,
5 का विपरीत कितना हो गया 6। तो 6 का विपरीत 6 तो हो नहीं सकता है, तो बचा क्या चीज हमारा, एक ही तो बचा ना। तो 6 का विपरीत कितना हो सकता है 1, क्योंकि हमको पता है 5 से पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। 3 का विपरीत 2 ही हो गया, 5 के विपरीत 4 हो ही गया है, तो ये सारे अंक प्रयोग हो ही चुके, तो बचा क्या है 1। तो यहाँ 6 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक ही पासे को दो स्थितियां दिखाई गई हैं, ये देखो पासा है। तो जब हम इस पासे में हम देखेंगे कि इसमें कॉमन कितने हैं अंक हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 2 अंक कॉमन है, और हम पहले बता चुके हैं जब 2 अंक कॉमन हो तो इसमें जो भी अंक भिन्न हो, यहाँ भिन्न सबसे अंक कौन है 3। देखो यहाँ 4 6 दोनों कॉमन है, तो इसमें सबसे अलग कौन है 3, और उसमें अलग क्या है 1। तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 1, और 1 का विपरीत 3। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा। देखो जब किसी भी पासे पर 2 अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन है, तो जो बचा भिन्न अंक है अलग वाला अंक है, और इसमें जो दूसरे वाले पासे में जो अलग वाला अंक है तो वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्योंकि यहाँ 4 6 कॉमन था, तो 3 यहाँ भिन्न था, 1 वहां अलग था, तो 3 का विपरीत कितना हो गया 1 हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे ये लिखा है देखो ये पासा दिया है, तो ये 2 पासे हैं, तब हम देखेंगे इसमें कितने अंक कॉमन है। तो यहाँ 15 16, यहाँ भी 15 16 है। तो हम बात जानते हैं कि जब 2 अंक कॉमन हो तो जो दोनों में अंक भिन्न हो वही एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। यहाँ पर सबसे अलग कौन है 12, यहाँ पर कौन है 14, और तो 12 का विपरीत क्या हो जाएगा 14, और 14 का विपरीत कितना हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पूछा जा रहा है 12 का विपरीत, तो यहाँ 12 का विपरीत हमारा कितना हो गया 14 हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, देखो ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। अरे उस पर ऊपर सब लिखा है, एक पासे को 2 भिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें 6 सतहें हैं जिस पर 1 से 6 तक अंकित हैं, तो इसमें 2 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा एक ही फोकस होता है कि जब 2 पासे दिए हों तो वहां कितने अंक कॉमन है। तो देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर एक अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन है। तो जब एक अंक कॉमन होता है तब हम उसी को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, जितने भी देखो यहाँ 5 कॉमन है तो 5 1 और 4, जो कॉमन हो वहीं से शुरुआत करके सभी अंकों को घड़ी की दिशा में लिखते चले जाते हैं घड़ी के क्रम में। 5 1 4, 5 1 4, 5 1 4, यहाँ कॉमन यही 5 ही 5 तो कॉमन होता है, तो यहाँ 5 6 और 3, तो यहाँ 4 का विपरीत कितना हो जाएगा हमारा 3, और 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमसे पूछा जा रहा 2 का विपरीत। तो ये बताओ 5 का विपरीत 5, कोई भी सतह खुद का विपरीत नहीं हो सकती, तो 5 का विपरीत 5 तो हो नहीं सकता है। तो 1 से 6 ही तक अंक लिखे हैं, और 1 का विपरीत हमारा 6 हो गया, और 4 का विपरीत 3 हो गया, तो बचा अंक हमारा क्या चीज 2। तो यहाँ 5 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन या 2 का, यहाँ 2 का विपरीत पूरा, तो 2 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करें, देखो यहाँ लिखा है एक ही पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं जिस पर 1 से 6। अब यहाँ 2 पासे हैं तो हम देखेंगे इसमें कितने अंक कॉमन हैं, तो 2 अंक कॉमन है, 4 1 यहाँ 4 1 यहाँ है, तो यहाँ पर अलग कौन है 2, और यहाँ पर अलग कौन है 5, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 5, और 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। तो अब देखो 2 का विपरीत 5 हो गया, यहाँ पूछा जा रहा है 3 का विपरीत हमारा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है 2 के 2 नीचे हो तो ऊपर कौन सा होगा, था 2 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो हमारा 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 5, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं 2 अंक, हम क्या पता जब पासे में 2 अंक एक समान हो तो बचा वाला अंक हो जो इसमें अलग हो इसमें अलग हो वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 5, और 5 का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये देखो करें, यहाँ पर लिखा है
कि एक ही पासे पर दो स्थितियां दिखाई गई है जिसपे 1 से 6 तक अंक लिखे हैं, तो 5 और 1 के विपरीत फलकों पर स्थित संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब जब 5 का विपरीत जो अंक होगा और 1 का विपरीत जो भी अंक होगा जो आएगा, उन दोनों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 का विपरीत क्या होगा और ये पता होना चाहिए 1 का विपरीत क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखें कि इसमें कितने अंक कॉमन हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 1 कॉमन है, 5 1 यहाँ भी है, 5 1 यहाँ भी है। तो यहाँ 2 अंक कॉमन है। जब 2 अंक कॉमन होते हैं तो भैया यहाँ से 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 4, और 4 का विपरीत हमारा कितना हो गया 3 हो गया, 4 का विपरीत 3 हो गया है। तो अब ये वाला क्वेश्चन, एक ही पासे के दो स्थितियां दिखाई गई हैं जिसपे ABCDEF अंक अंकित लिखे हैं, ठीक, अंक अंकित हैं। तो यहाँ पर D का विपरीत पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कितने अंक कॉमन है। तो देख रहे हैं 2 सतह कॉमन है, AB यहाँ भी, AB यहाँ भी है। तो जब AB यहाँ भी, AB यहाँ भी है, तो यहाँ अलग कौन है E, और यहाँ अलग कौन है D। तो हम जानते हैं जब 2 अंक कॉमन होते हैं तो जो बच्चा वाला अलग होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। E का विपरीत D और D का विपरीत E। तो यहाँ पूछा जा रहा है D का विपरीत, तो हमारा D का विपरीत हमारा क्या आ जाएगा E नंबर, E आंसर हो जाएगा, पहला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे ये हमारे क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा जा रहा है 1 का विपरीत। तो देखिए कितने अंक कॉमन है, तो कितनी सतह है कॉमन, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसके अलावा कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो जब एक अंक कॉमन होता है तो हम उसी अंक को घड़ी की दिशा, जितने भी अंक होते हैं उसको घड़ी की दिशा में लिख देते हैं, 5 4 और 6। जैसे यहाँ 5 कॉमन था तो 5 4 और 6, यहाँ कितना कर देंगे 5 1 और 3, 5 3 और 1, 5 3 और 1, 5 3 1। अब हमको पता है कि जैसे इनका जो सामने सामने होगा दूसरे के क्या हो जाएगा विपरीत, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6। तो 5 का विपरीत 5 तो हो नहीं सकता है, तो बचा हमारा क्या चीज 2। तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का विपरीत 3 हो ही चुका है, 6 का विपरीत 1 हो ही चुका है, तो यहाँ 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हमारा हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत कितना है 6, तो 1 का विपरीत कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करें, ये दिया है यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा जा रहा है, 2 पासे दिए 4 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कितने अंक कॉमन है, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, अर्थात यहाँ कितने अंक कॉमन है 2 अंक कॉमन है। तो इसमें सबसे अलग कौन है 2 है, उसमें सबसे अलग कौन है 4, तो 2 का विपरीत कितना होगा 4 और 4 का विपरीत कितना होगा 2, और यहाँ 4 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 4 का विपरीत हमारा कितना हो गया 2, अर्थात D नंबर हमारा आंसर हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर भी ये 2 पासे दिए गए हैं, इसमें भी 4 का विपरीत पूछा जा रहा है। जब 4 का विपरीत पूछा जा रहा है तो हम देखेंगे इसमें कितने अंक कॉमन है, तो यहाँ भी 2 अंक कॉमन है, 2 ही अंक कॉमन है, तो यहाँ 4 अलग है और 1 अलग है, तो 4 का विपरीत हमारा कितना हो गया 1 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ 2 पासे दिए हैं, एक पासे को 2 स्थितियां दिखाई गई जिसपे 1 से 6 तक अंक लिखे हैं। यहाँ 3 के विपरीत पर कौन सा अंक आएगा, अर्थात 3 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कॉमन कितने अंक हैं, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम 3 से जब हम कॉमन एक अंक होते हैं तो घड़ी दिशा में घुमा देते हैं, जो अंक लिखे होते हैं 3 5 और 6, इसको भी लिख दें 3 1 और 2, तो 5 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 2, तो 3 का विपरीत 3 खुद तो हो नहीं सकता है, तो 3 तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या चीज 5 का विपरीत 1 हो गया, 6 का विपरीत हमारा कितना हो गया 2, तो 3 का विपरीत हमारा कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 4 ही बचा था तो वही 3 का विपरीत हो जाएगा, तो 3 का विपरीत हमारा कितना आ गया 4, अर्थात C नंबर हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ये 2 पासे दिए गए हैं, इसमें 6 का विपरीत पूछा जा रहा है, 6 का विपरीत, तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कितने अंक कॉमन है, तो यहाँ देखो 2 अंक कॉमन है,
तो जब दो अंक देखो यहाँ 7 8 है और यहाँ भी 7 8 है, तो यहाँ अलग कौन है 6 और यहाँ अलग कौन है 9, तो 6 का विपरीत कितना हो गया 9, 6 का विपरीत 9 हमारा आंसर हो गया। ये दिया है, दो स्थितियां दिखाई गई है, इसमें 4 2 है, यहाँ कॉमन कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, तो जब 2 2 कॉमन है, दो ही एक ही अंक कॉमन है, तो घड़ी दिशा में घुमा दो, 2 4 1 2 3 और 6, 2 3 और 2 3 और 6, 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 1, लेकिन यहाँ 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो ये बताओ 4 का विपरीत 3 हो चुका है, 1 का विपरीत 6 हो ही चुका है, तो जो 2 का विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, तो बच्चे अंक क्या है 5, तो 2 का विपरीत हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 का विपरीत 5, और ये ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 2 के विपरीत फलक की संख्या, 2 और उसके विपरीत फलक की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पूछ रहा है 2 का विपरीत जो फलक पर जो संख्या है और 2 का योग ज्ञात कीजिए, मतलब जो 2 का विपरीत क्या है 5 है, 2 का विपरीत 5, तो कह रहा है उसके विपरीत फलक की संख्या और 2 दोनों का योग निकालना है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 3 पासे वाले, क्योंकि 2 पासे वाले बहुत हम कर चुके हैं क्वेश्चन, अब हम पासे करेंगे 3 पासे वाले क्वेश्चन को, 3 पासे वाले करेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ 1 का विपरीत पूछा जा रहा है, ये 3 पासे दिए और यहाँ 1 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो हम बताए थे कि जब 3 पासे दिए हों तो उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे जिसका विपरीत पूछा जा रहा है, और वो अंक जिस पासे में हो। जैसे 1 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो देखेंगे 1 किसमें है, तो हम देख रहे हैं कि 1 इसमें है, देखो इसमें 1 है, तो हम चाहे इनको ले लें, चाहे इनको ले लें, तो हम इन दोनों पासों को ले लें। ये पासा ले लिए, 1 पर कितना लिखा है, यहाँ 6 3 4 लिखा है, 1 2 6 लिखा है, तो अब हम इनमें देखेंगे 2 पासे को ले लिए हैं, अब इनमें देखेंगे कौन कौन अंक कॉमन है, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, अर्थात यहाँ पर एक अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन वो कौन सा है 6 अंक कॉमन है, 6 ही अंक एक है वो जो कॉमन है, तो जब कॉमन होता है तो उसी को घड़ी की दिशा में वो वाले लिख देते हैं, वहीं से शुरुआत करके 6 3 और 4, 6 3 और 4, यहाँ 6 2 1, 6 2 और 1, तो 4 का विपरीत हमारा कितना हो गया 1, 3 का विपरीत कितना हो गया 2, 2 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 6 तो हो नहीं सकता है, तो बचा क्या चीज 5, तो 6 का विपरीत कितना हो गया 5, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है लेकिन 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत हमारा कितना आ रहा है 4, अर्थात पहला क्वेश्चन पहला नंबर सही हो जाएगा। तो हम इसमें एक पासे वाले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 पासे वाले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, मानक पासे के भी सब पहचान गए हैं और साधारण पासे को भी पहचान गए हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम खुले पासे और 3 पासे से और जो भी क्वेश्चन है उनको भी पढ़ेंगे।